लेन के हिसाब से लेन की वजह से सही बात है। धक धक मीडिया वाले कवरेज करा हेलो हेलो टेस्टिंग 1 2 3 बस ठीक बस थैंक यू स्टार्ट करो थैंक यू भारतीय जनता पार्टी नारा जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान। दोस्तों जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के वासी इस डिसीजन से खुश है। अब अगर बात हो वो पीओजे की लेकिन वो एक मसला है। हमारा सीनियर लीडर शौकत अहमद गयूर साहब को टाइम का खास ख्याल रखना है। जो हमारे खुशूसी है जो हमारा इलेक्शन का इशारा है घर में मौत हुई हो, जिसके घर में लाशें गिरी हो, जिसका मकान जला हुआ हो, जिसके घर में 2 बच्चे थे वो दोनों मर गए हो, वो ये ड्रामा अब नहीं मानेगी। उनको मालूम है अगर कोई है हमारा मसीहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिन्होंने कश्मीर को वाकई जन्नत फिर से बनाया। जो वादा किया था वो वादा निभाया है। इससे बढ़कर हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और क्या बात हो सकती है। जब जिंदगी है, जब खुशियां हैं, जब हमारे घर आबाद है, तब हमारे पास। देखिए, बदले हुए सोच और बदले हुए जम्मू कश्मीर में आज आपने देखा कि 32 साल तक 2019 जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तब तक इस दिन को ब्लैक दिवस या काले दिन पर मनाता और हुर्रियत या मिलिटेंट या दहशतगर्दों या पाकिस्तान की तरफ से कॉल आती थी। और आज आपने देखा कि वो फैसला जो महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को किया था, आज हम देख रहे हैं कि उनका विजन और उनका जो सोच था वो सोच आज करेक्ट साबित हो रही है कि उस वक्त उन्होंने 2 कौमी नज़रिए को ठुकरा कर जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कर दिया, ये जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में कर दिया और पाकिस्तान को उस वक्त उन्होंने ठुकरा दिया। और आज जब हम देख रहे हैं, जब इस दिन हड़तालें होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, काले झंडे हुआ करते थे, कैलेंडर्स निकलते थे और हुर्रियत के बड़े बड़े जलसे निकलते थे, आज 2019 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया और उसके बाद
जो कुछ हडल्स आ रही थी 370 रहते हुए, वो भी ख़त्म हो गई और 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान और 2 झंडे एकदम ख़त्म हो गए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक ही झंडा, जो तिरंगा पूरे देश के साथ झंडा है, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का जो विलय है भारत के साथ कर दिया है। और जहाँ तक लोगों की बदली हुई सोच, लोगों का जो नज़रिया है, जिस दिन हड़ताल हुआ करती थी, आज मार्केटें भी खुली है, आज बाज़ार भी खुले हुए, आज ट्रांसपोर्ट चल रहा है, यूनिवर्सिटी खुली है, बैंक खुले हैं, लोग चल रहे हैं। ये 2019 के उस फैसले के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर में बदले हुए लोगों की सोच है। और ये दहशतगर्दी की हार है, ये पाकिस्तान की हार है, ये उस 2 कौमी नज़रिए की हार है, ये उन लोगों की हार है जो आज भी बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, जिनके दिल में कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान के लिए प्रेम है। ये उन पार्टियों की हार है कि आज सब कुछ यहाँ नॉर्मल और नॉर्मल सी की इस फिज़ा में आज जम्मू कश्मीर का हर शहरी पुरअमन तरीके से रह रहा है, बदले हुए माहौल में डेवलपमेंट और विकास की खुशबू वो सूंघ रहा है। ये उन ताकतों की सोच है जो ताकत दहशतगर्दों के काबू पे जाके वहाँ रोना रोते हैं। ये उन पार्टियों की हार है जो पार्टियाँ बार बार पाकिस्तान की वकालत करती है और बार बार किसी न किसी तरीके से उस गवर्नमेंट को टारगेट करती है, जिस गवर्नमेंट ने 2019 के बाद सोच भी बदला, जम्मू कश्मीर भी बदला, दहशतगर्दी को भी जड़ से ख़त्म कर दिया। और आज उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि कल एलजी इंतज़ामिया ने एक अनाउंसमेंट करके, एक आर्डर निकाल के कश्मीरी पंडितों को सस्ते रेट पे यहाँ ज़मीन देने की बात की। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को भी अब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए और उनको भी अब इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो कश्मीर वापस आए, क्योंकि कश्मीर में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो चुकी है, हड़तालें ख़त्म हो चुकी है, पुलट बैलेट हड़ताल, पता ही नहीं लोगों को उसका रंग रूप क्या होता है। मैं ये बात समझता हूँ कि 2019 के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान, दहशतगर्दी और पाकिस्तान की वकालत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो चाहे वो कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई भी आदमी हो, जो आज भी भारत की एकता, भारत की अखंडता या जम्मू कश्मीर का जो विलय भारत के साथ हुआ उस पर उंगली उठेगा। अब वो वक्त आ चुका है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, किसी को इजाज़त नहीं। जवानों को गुमराह कर रहे थे और उस गुमराही की वजह से आप देख रहे हैं हमारे कितने कब्रिस्तान भरे गए और आज वो गुमराही ख़त्म हो गई। 5 अगस्त 19 के बाद वो गुमराही अब जम्मू कश्मीर में नहीं है और वो पॉलिटिकल पार्टियां आज भी वही चाहती हैं। जो हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज आप देखते हैं, नाम लिए बगैर मैं बताना चाहूँगी कि उनका आज भी वही मकसद है कि कब यहाँ से फिर से बेचैनी और बेकरारी शुरू हो जाए और कब यहाँ पे फिर से वो खून खराबा शुरू हो जाए। उनका सिर्फ मकसद ये है, उनका कभी ये मकसद नहीं रहा कि आम कश्मीरी खुश रहे, अपना कारोबार करे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। जो 5 अगस्त 19 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया वो ये है कि हिंदुस्तान के साथ हम ठीक हैं, खुश हैं और ये इल्हाक कायम दायम है। अब इस पे कोई संदेह नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे।